अपने आज की टुडे करंट अफेयर्स क्लास में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने जस्टिस प्रकाश प्रभाकर की अध्यक्षता में प्राकृतिक जनसांख्यिकीय के परिवर्तन से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की? इनमें से किसने की? अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल। तो इनमें से कौन है? अमित सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध प्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तन की जांच के लिए इस स्तरीय समिति का गठन की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने रॉकेट उत्पादन और निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए किन 2 राज्यों में नए अंतरिक्ष विनिर्माण केंद्रीय स्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित किए? तो उनमें से किसने किए? ओडिशा और केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना, गुजरात और तमिलनाडु। तो उनमें से कौन है? गुजरात और तमिलनाडु। सरकार ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विनिर्माण और असेंबली के लिए गुजरात और तमिलनाडु को नए विनिर्माण बुनियादी ढांचे की स्थापना की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्रिस्टियन माउंट द्वारा निर्देशित फिल्म फुरोड ने 2020 में किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित सर्वोच्च पुरस्कार फाल्मे डिओर जीता? वेनिस फिल्म फेस्टिवल, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल, कांच फिल्म फेस्टिवल, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल। तो इनमें से कौन सा है? इनमें से है कांच फिल्म फेस्टिवल। फिल्म फेस्टिवल प्रसिद्ध कांच फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान फाल्मे डिओर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार में सर्वोच्च श्रेणी का पुरस्कार कौन सा है? तो उनमें से पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? इनमें से आंसर सही है पद्म विभूषण। भारत रत्न से देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जबकि पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में के भीतर पद्म विभूषण सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस बहुपक्षीय विकास बैंक ने पश्चिम एशिया संघर्ष में प्रभावित देशों की सहायता के लिए $10 अरब की विशेष सहायता सुविधा की घोषणा की है? तो उनमें से किसने की है? एशियाई बुनियादी। तो इनमें से कौन ने की है? एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक। ठीक है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट बैंक ने संघर्ष प्रभावित देशों की बुनियादी ढांचे के विकास और वित्तीय सुदृढ़ता के लिए इस बाहरी सहायता सुविधा की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी में 2% तक की हिस्सेदारी बेचने के लिए ऑफर फॉर सेल की घोषणा की है? तो उनमें से कौन सी है? सेल, कोल इंडिया, ONGC, NTPC। तो उनमें से कौन सा आंसर है? कोल इंडिया सरकार ने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने और पूंजी जुटाने के लिए देश की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी कोल इंडिया में ऑफर फॉर सेल के माध्यम 2% की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार ने रणनीतिक निवेश के तहत इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी की बोली मंजूरी दी है? पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, स्काई मेप फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, हमदर्द लेबोरेटरीज, डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो उनमें से कौन सा आंसर सही है? इनमें से स्काई मेप फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, कैबिनेट और संबंधित विभागों ने घाटे पर चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई MPCL को स्काई मेप फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सहकारी बैंकों के निर्देशों के लिए 10 वर्षों की निरंतर सेवा के बाद कितने वर्षों की अनिवार्य कूलिंग ऑफ अवधि निर्धारित की गई? तो उनमें से कौन सा आंसर है? 3 वर्ष।
ठीक है। 3 वर्ष आरबीआई के नए संशोधित नियमों के अनुसार शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों को 10 वर्षों की निरंतर सेवा के बाद 3 वर्षों की अनिवार्य कूलिंग ऑफ अवधि से गुजरना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योगों एमएसएमई को मजबूत करने के लिए छिदवी के मैकफिनमार्ट प्लेटफॉर्म सहित अन्य नए पहलों की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री ने की? धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल, नारायण श्री। तो इनमें से किसने की है? इनमें से की है किसने? निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण ने किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में सिडबी के 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैकफिनमार्ट सहित कई अभिनव योजनाओं का शुभारंभ किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है? मनसुख मांडविया, वीरेंद्र कुमार, किरेन रिजिजू, धर्मेंद्र प्रधान। तो उनमें से वीरेंद्र कुमार केंद्रीय सार्वजनिक न्याय और आधिकारिक मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पीएम अजय और प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति उपयुक्त योजना के तहत इस पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक, थैंक यू।